सड़क किनारे टीम ने अपने एक मेंबर को हकाइक जानने के लिए आमिल के पास भेजा। टीम मेंबर ने आमिल को फर्जी कहानी सुनाई और मदद मांगी। आमिल ने मज़कूरा टीम मेंबर को काम पूरा होने की यकीन दहानी कराई और बदले में 5,000 रुपए तलब किए। इस जाली पीर का पर्दाफाश कैसे हुआ, देखिए। आपका स्टार जो है ना बहुत महंगा है। अभी वक्ती तौर पर 1-2 साल के लिए आप ये स्टार एक दूसरे के दोस्त हैं। जब ये एक दूसरे के घर से पिछले 7 साल से साथ हैं हम लोग। शादी के बाद जो है ना मामला दूसरे हो जाएंगे एकदम। कुछ हो नहीं सकता इसका। हो सकता है लेकिन पहले तो मामला तय हो कि आप लोग घर वाले एग्री हो जाएं। तो ये याद रखिएगा, अगर जब भी आप निकाह करेंगे जी, उसका नाम आपको चेंज कराना पड़ेगा निकाह में। अगर निकाह में यही नाम रहेगा तो नामुमकिन है कि आपकी बने। वो घर वाले राज़ी कैसे होंगे? इसके लिए देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। खर्चे का तो मसला नहीं है, बस काम चाहिए। काम तो हो जाएगा इंशाल्लाह। खर्चा कितना होगा? 5,000 रुपये खर्चा आएगा। 5,000 रुपये। और कितने दिन में आ जाएगा? ये बेटा 1 दिन से लेकर 90 दिन तक लग सकते हैं इसमें। तो मतलब वो खुद ब खुद वो लोग मान जाएंगे? आप खुद ही एग्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3 महीने में हो जाएंगे एग्री इंशाल्लाह। तो 5,000 टोटल है, इसके अलावा भी और भी इलाज नहीं, रहेगा? इसके अलावा कुछ इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हो तो खुशी तो कोई बात थोड़ी। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि काम हो जाएगा। तो ठीक है, अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो अल्लाह बंद कर देगा। कुछ चीज़ भी लानी है, कपड़ा कुछ चीज़? बेटा कोई चीज़ नहीं लानी है, वो सब हम ही करेंगे उसमें। अच्छा, सिर्फ मेरे पैसे का करना है। बस आपने उसका रिव्यू करना है। नागिन चौरंगी के हम इलाके में आए जहाँ पर एक आमिल जो कि अपने आप को आमिल कहलाता है, लोगों के इलाज के लिए जिसके बारे में इत्तला देंगे वो रकम एंटता है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। बाज़ लोगों का कहना है यहाँ पर इलाज किया जाता है लेकिन पैसे ज़रूर लिए जाते हैं लेकिन इलाज नहीं होता। जी, ऐसा कोई है ऐसा आदमी? जी हाँ, एक नौजवान जिसने अपना नाम जाफ़र बताया, कुछ अर्सा पहले अपनी वाइफ के साथ वो आया था और आपने उससे लगभग आगे पीछे तकरीबन 90,000 रुपये लिए और उसके बाद उसके यहाँ कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा। नामुमकिन है ऐसी बात। जाफ़र साहब को मेरे सामने ले आए, वो कौन? नहीं, जाफ़र साहब को तो हम ले आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आप किस अंदाज़ में, ये कौन सा यहाँ पर तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया है, किस अंदाज़ में इलाज होता है, क्या है ये? यहाँ जो भी इलाज होता है फ़ी सबीलिल्लाह होता है। यहाँ पे सिर्फ हमने 50 रुपये रखे हुए, उसी में हम करते हैं जो भी होता फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ 50 रुपये में? है। जी आप अपनी बात पे कायम है? जी। अगर मैं ये कहूँ कि ये नौजवान अभी आए थे जिनसे आपने 5,000 की दरख्वास्त की है या 5,000 रुपये मांगे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अभी आपके पास रिकॉर्डेड है, हम लोग आए और उन्होंने 5,000 रुपये मांगे। ये तो कह रहे हैं कि मैं 50 रुपये लेता हूँ। मैंने इनसे बोला है? जी, बिल्कुल बोला है। क्या बोला है आपसे? जो मैंने आपको बताया था मसला कि मेरे घर वाले जो है मान नहीं रहे और लड़की वाले नहीं मान रहे, तो ये किस तरह आप इसको पूरा करेंगे, मुझे इसका हल बताएं। मैंने आपको बताया था कि जो भी उसमें जो भी कुछ हाँ, आएगा मैं ही लाऊंगा। मगर क्या चीज़? जो भी उसमें ज़ाफ़रान वगैरह या जो भी लगेगी, मुश्क लगेगी, जादू टोना से है? काला नहीं नहीं, काला जादू नहीं है ये। फिर क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम से होगा जो भी काम। अल्लाह के कलाम में ज़ाफ़रान का है। जी, ज़ाफ़रान आती है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या होगा आपका? अगर आप इनका मसला हल करेंगे, तरीका क्या होगा आपका? इसमें तरीक़ाकार यही होगा, अल्लाह के कलाम से जो भी काम होगा हम वो काम करें। तो आप इनका काम कर दें जो वो कह रहे हैं? जी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा अल्लाह के फजल। अभी क्यों नहीं कर रहे आप? अभी तो आपके पास आए, जी आपके पास तो इल्म है, आप तो फ़ौरन कर सकते हैं। नहीं, फ़ौरन नहीं कर सकते। मैंने उनको टाइम बताया, मैंने बोला इतने दिन के अंदर अंदर में ये काम। कितने दिन में? एक दिन से लेकर 90 दिन तक का टाइम लगेगा। अच्छा, 1 से 90 दिन तक का टाइम है, ठीक है। आपने यहाँ पर 50 रुपये लगाया हुआ है लिख के, वो हम देख भी रहे हैं, हदिया जो आपने बताया बतौर बकौल आपकी हदिया। फिर आपने कहा कि मैं सिर्फ 50 रुपये लेता हूँ, फिर आपने उनसे 5,000 का तकाजा किया। वो इसलिए किया है ना कि उन्होंने एक काम ही ऐसा बताया, वो काम तो आप तो खुद आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 50 रुपये से ज़ायद हम लेते ही नहीं हैं। जी नहीं, जो खर्चा आता है, जो काम में जो पैसे लगते हैं वो तो लगेंगे ना सर। देखें ना सर, ये मेरा जो है ना ये किराए पे है, जगह मेरी किराए पे है, तो इसका मुझे किराया भी अदा करना होता है और माहाना मेरी महफिल होती है, हर महीने लंगर होता है, हर महीने भी महफिल होती है। नहीं, तो ये तो आप, अगर आप अल्लाह के लिए करें, आप लोगों के घर पे जाके भी इलाज कर सकते हैं, अगर आप बकौल आपके, अगर आपके पास वाकई इल्म है तो। नहीं, अगर घर पे लोग बुलाते हैं तो मैं घर पे भी जाता हूँ, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह जाता हूँ घर पे भी। नहीं, ये तो हमें ये नज़र आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, बाज़ लोग आ भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही हैं, ये तो बिज़नेस मालूम हो रहा है, ये अल्लाह के लिए तो महसूस नहीं होता। जी, आपकी अपनी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। यहाँ मेरी गाड़ी है, मेरे बेटे माशाल्लाह बरसर रोज़गार हैं,
मेरे बेटा जो है 5 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह 5 बेटे मेरे काम करते हैं। जब माशाल्लाह 5 बेटे आपके बरसरे रोजगार हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर ये चंदा लेने की? ये चंदा नहीं ले रहा मैं, ये तो काम कर रहा हूँ मैं। नहीं, काम तो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए, बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं ना। अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। तो फिर ये पैसे किस बात के? पैसे तो सर ये मैंने आपको बताया ना कि ये मेरा किराए पे मकान है। फी सबिलिल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए क्यों नहीं? अल्लाह की रज़ा के लिए आया, जो मेहनत कर रहा हूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए ना। जिसकी यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, औलाद जी। वाला क्या सीन होगा? जी, ये औलाद ना होने का जी उसके भी यही इलाज होगा, अल्लाह के कलाम से इलाज करते हैं हम उसका। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो मुझसे फरमाइश की गई जूते उतार दिए जाएं। मैं मस्जिद में तो नहीं दाखिल हो रहा, नहीं तो फिर मैं जूते क्यों उतारता? नहीं, यहाँ पे तलावत होती है ना, ज़िक्र होता है अल्लाह का। इस आस्थाने के अंदर ज़िक्र शरीफ भी होता है और मिलाद शरीफ भी होती है, कलाम पाक भी पढ़ा जाता है यहाँ पे। आयत करीमा जी, इस छोटे से कमरे में इतने बड़े प्रोग्राम आप अरेंज कर लेते हैं? बाहर करते हैं अरेंज, दुनिया जानती है कि हैं? आपकी रिहाइश यहीं पे है? यहीं पे मेरी रिहाइश यहीं है, बच्चे हैं मेरे। अमल तो बताएं थोड़ा सा कि अमल क्या है? तरीका क्या होगा उसमें? तरीका यही होता है, इसमें तावीज़ वगैरह जो भी होते हैं वो लिखे जाते हैं, तावीज़ दिए जाते हैं, उसके लिए दबाने के लिए तावीज़ दिए जाते हैं। नहीं, उसका क्या क्या दबाने के लिए कहाँ दबाए जाते हैं तावीज़? तावीज़ वज़न के नीचे दबाए जाते हैं, किस वजन के नीचे, किस जगह पे? घर में अलमारी वगैरह के नीचे। अलमारी में? आप मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें जहाँ पर ये तरीका इलाज हो कि वजन के नीचे तावीज़ रखे जाएं, किसी भी हदीस से आप साबित करें। हदीस से हदीस कोई भी आपको याद हो, हदीस के बारे में गलत बयानी मत कीजिएगा। आप मजहब का नाम ले रहे हैं, इस मामले पर ज़्यादा बड़े इशू खड़े हो सकते हैं अभी इसी वक्त। हदीस के बारे में मैं गलत बयानी लूँगा भी नहीं। कोई हदीस है ऐसी? हदीस ऐसी है, हदीस कुरान में कहाँ मौजूद है? कुरान में भी नहीं है, ये चीज़ नहीं है कि तावीज़ मतलब वज़न के नीचे दबाया जाए या तो कहाँ, ये फिर कौन सा तरीका इलाज जो है? है, आप इस्लामी तरीका इलाज कह रहे हैं? अमलियात की जो किताबें हैं, जो दीनी अमलियात की किताबें हैं, आप कौन से दीन पे चल उसके रहे हैं? अंदर किताब है, ये किसी मुस्तनद उसमें जी, ये किन की लिखी हुई है? ये देखिए, मोहम्मद असलम नक्शबंदी, सूफ़ी मोहम्मद असलम नक्शबंदी सरकार की लिखी हुई है। कहाँ, अगर हम इनसे रब्ता करें वो आपको पहचानेंगे? नहीं, ये मुझे तो नहीं पहचानेंगे, तो इसलिए फिर आप तो आपके तो उस्ताद हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं? उस्ताद हमारे उस्ताद नहीं है, ये फिर उस्ताद तो नहीं हुआ ये तो। आपके उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद तो ये लगी हुई है तस्वीर सरकार की, हमारे पर्दा कर चुके हैं इस्लामाबाद में, सैयद जान मोहम्मद। उनके उस्ताद कौन थे? उनके उस्ताद हयात बख्श, उनके उस्ताद कौन थे? हाफिज़ हयात बख्श सरकार के उस्ताद थे। सच्ची सरकार, उनके उस्ताद कौन थे? सच्ची सरकार के उस्ताद तो पर्दा कर चुके हैं, वो तो सदियों पुराने। माँ बाप शादी के लिए कैसे राजी होंगे? आपने सितारे भी गिन लिए? जी, ना फातिमा भी कुछ इनसे आपने कहा माँ बाप शादी के लिए कैसे राजी होंगे? माँ बाप नहीं राजी हो रहे तो माँ बाप की नाफरमानी करवाने के लिए आप तावीज़ देते हैं कि माँ बाप राजी हो जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये माँ बाप की नाफरमानी है, इस्लाम ने कहाँ कही है? माँ बाप की नाफरमानी नहीं करने वो राजी नहीं हो रहे, आप तावीज़ से राजी करें, और मान लिया जाए कि उस तावीज़ से ऐसा हो जाता होगा, लेकिन इस्लाम ने ये कहाँ कहा है कि वालिदैन की नाफरमानी करो? जब वो नहीं राजी हो रहे तो नहीं राजी हो रहे। नहीं, मैंने उनको पहले ही कही है ये बात, मैंने कहा है कि आप गुजारा नाम नहीं बदल हो। देना, आपने कहा कि लड़की का नाम बदल दो। जी, नाम बदल दें तो फिर मतलब है स्टार्ट। नहीं, क्यों लड़की का क्यों नाम बदल दें? ये कहाँ पर साबित है? कुरान में कहाँ साबित है? हदीस में कहाँ साबित है कि किसी उसकी मर्जी के खिलाफ? हम मान लेते हैं, चले आपके पास इल्म है, एक मिसाल है कि हमने मान लिया, लेकिन इस्लाम ने कहाँ कहा है? कौन सा मजहब इजाज़त देता है, कौन सी इंसानियत की किसी को उसकी मर्जी के बगैर आप राजी करने के लिए तावीज़ दें? एक मिनट सर, ये देखिए, ये आयत कुरान पाक की लिखी हुई है ना, कुशाइश रिज़्क़ के लिए। ये देखिए, मैं रिस्क की बात ही नहीं कर रहा। बात तो रिस्क की तो बात ही नहीं हो रही। मेरे माँ बाप राजी कैसे होंगे? माँ बाप राजी नहीं हो रहे, लड़की राजी नहीं हो रही, महबूब राजी नहीं है। जी, आपके पास ना कोई कार्ड है ना कोई ऐसी बात, फजूलियात आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये आपके मेरे हाथ में कुछ नजर आ रहा है? बाबा जी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, बहुत बुजुर्ग हैं, आप इस तरह बात कर रहे हैं, फजूलियात। आप इनके वालिदैन को राजी कर सकते हैं? तो वो मैंने अमल करना था बैठ के, या वज़ूज़ों का करना था, या उसका करना था, या कुद्दूसों का विर्द करना था, उसी से जो भी होता उसी से करता हूँ। अच्छा, विर्द किस तरह किया जाता है? तरीक़ाकार क्या होता है आपका? तरीक़ेकार ये होता है कि रात को हम बैठते हैं, रात को हम बैठ के फिर पढ़ाई करते हैं, उसमें तसव्वुर करके पढ़ाई करते हैं नाम के ज़रिए। कितनी देर तक तसव्वुर किया जाता है और कितनी देर तक पढ़ाई की जाती है? और पढ़ाई में सिर्फ यही विर्द किया जाता है? जी, 3 घंटे कम से कम लगते हैं। बाबा आपका अल्लाह का शुक्र है, मात परवरदिगार का बड़ा एहसान है कि मैं साल में 11 महीने के रोज़े रखता हूँ। आप आलिम हैं? आप आलिम हैं? जी, आलिम है। कहाँ से, कौन से मदरसे से आपने उलमा का कोर्स किया हुआ है और किन उस्ताद के तहत? देखिए, नहीं, आप आलिम हैं, आपने माना है, तस्लीम किया सुन लीजिए, जी। कहाँ से? आलिम और मैं फ़र्क है। जी, नहीं, आप क्या हैं? मैं आलिम नहीं हूँ, आप क्या हैं? मैं काम करता हूँ बस। नहीं, आप कुछ तो होंगे। बस कुरान पढ़ा हुआ है मैंने।
कुरान तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, बस सबने पढ़ा हुआ है, जितने लोग मौजूद हैं सबने पढ़ा हुआ बस मैंने कुरान पढ़ा हुआ है और इल्म सीखा हुआ है। है। इल्म कहाँ से सीखा है इल्म मैंने आपने? बस अपने आपने किताब उठाई? नहीं अपने उस्ताद से। आप तो आलिम भी नहीं है और शिजरा लगा हुआ है सर। आप तो आलिम भी नहीं है और आप इलाज कर रहे हैं। पूरा शिजरा लगा हुआ है मेरा, मेरे उस्ताद हैं, पूरा शिजरा लगा हुआ है। आप दादा परदादा सगरदादा वो देखें, सारे सिलसिले के लगे हुए हैं मेरे पास। आपको इमाम हम्बल का सिलसिला मालूम है? इमाम जी जी कौन थे? इमाम थे, अच्छा, सिलसिला क्या था उनका? हमली सिलसिला था। और कहाँ से, कौन उनके उस्ताद थे, कौन उनके उस्ताद थे? आप तो माशाल्लाह से एक बहुत नेक काम करें, आपके तो इल्म में होना चाहिए। जी थोड़ी देर पहले आपने कहा आलिम हूँ, फिर आपने कहा मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने सीखा हुआ है। अब आप इमाम अबू हनीफा से तो वाकिफ़ होंगे आप, फ़िक़्ह हनफी तो आप खुद वाज़े कर रहे अबू हैं, हनीफा, जी जी उनका सिलसिला पता है? अबू हनीफा का सिलसिला क्या, सुन्नी थे वो। सूरह बकरा का तर्जुमा बताइए। नमाज आप पढ़ते हैं ना? जी नमाज आप पढ़ते हैं, अलहम शरीफ का तर्जुमा बताएंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जुमा बताइएगा, जी बताइए। सब तारीफ अल्लाह की है। हाँ हाँ जी, उनसे बात करते हैं जी, हम बात कर रहे हैं ना जी, ये सवालात हमारा काम है। एक मिनट, आप मुझसे मेरा तारुफ लो, आप मुझसे